का माइक है सेफ है। और अपन को लगाने के दौरान कौन सा टेम्परेचर पीपीटी यूज करना है? ये 138 138। हाँ 138 में क्या होगा, 250 में लग जाएगा माइक का, ठीक है ना। अगर 183 अगर रखोगे आप लगाओगे तो टाइम भी लगेगा, प्लस आपको 300 के ऊपर ही अपनी टेम्परेचर रखना पड़ेगा हॉट में, इसलिए 138 यूज करो, ठीक है। पीपीटी हाँ 138 कोई भी कंपनी चलेगी, मैकेनिक से लेके रिलाइव या 2UL है तो सबसे बेस्ट है। थोड़ी महंगी रहती है 2UL की, ध्यान रखो, बढ़िया रहती है स्पीकर। और फिर उसका सर्किट समझते हैं, ठीक है कि सर्किट कैसा क्या है। मैंने तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले छोटा सा मिलता है कान वाला स्पीकर। कौन सा स्पीकर? ईयर स्पीकर, जिसको अपन बोलते हैं ईयर स्पीकर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कॉलिंग के लिए यूज होगा, इसलिए होगा सिर्फ बातचीत के लिए, ना कि हम इससे कोई गाने सुन सकते हैं ना कोई रिंगटोन वगैरह, ठीक है। तो पहले का जो कॉन्सेप्ट होता था वो ऐसा होता था कि ये ईयर स्पीकर अलग से एक छोटा सा कैप्सूल साइज का ये आपको मिलता था, और एक बड़ा सा स्पीकर देख सकते हो जैसे इनके लैपटॉप में भी लगा हुआ है, आयुष के लैपटॉप में भी। तो ये होता है स्पीकर। क्या होता है? जिससे अपन गाने वगैरह सुनते हैं, लाउड स्पीकर में बात करते हैं, और प्लस अपन इसको रिंगर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब के पास 3 काम है, लेकिन इस भाई साहब के पास सिर्फ एक ही काम, ऑन योर कॉलिंग में बात करना, ठीक है। अभी अगर अपन को एंड्रॉइड फोन को रखें, ये तो कीपैड हो गया, कीपैड में इतने बड़े साइज का रहता है। हाँ कीपैड में चाइना है ऐसे करता है। तो अपन को एंड्रॉइड में ईयर स्पीकर कुछ ऐसा मिलेगा, ब्रांडेड हाई क्वालिटी का, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया सब है ना। इसका भाई साहब जो साउंड क्वालिटी होता है बढ़िया जबरदस्त होता है। ये छोटा सा ईयर स्पीकर है, लेकिन इसकी जो साउंड क्लियरिटी है वो एकदम परफेक्ट रहती है। इसी का पैसा लेती है कंपनी अगर महंगा फोन देती है, ठीक है, ध्यान रखा। और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं इसको, सोनी हो गई है ना, या फिर JBL हो गया, साउंड मास्टर हो गया, ये बड़ी बड़ी डीजे की कंपनी में सुने होगी, लेकिन भाई मोबाइल के लिए भी पार्ट बनाती है, ध्यान रखो, महंगा होता है ना। अभी कंपनी और एक डॉल्बी एटमॉस करते हैं, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। अभी इसके अलावा हम देखें तो अपन को मिलेगा एंड्रॉइड में रिंगर डिप्पी। क्या मिलेगा? रिंगर डिप्पी मिलेगा। देखो भाई साहब ये होती है रिंगर डिप्पी, ये देखो इसका ग्रिल है, आउटपुट ग्रिल, ठीक है। और ये पूरा रिंगर इसके अंदर फिट होता है, स्क्वायर शेप वाला, और इसकी आउटपुट वाली कहानी ये बनी है, ठीक है। तो तरह तरह की आपको रिंगर डिप्पी देखने मार्केट में मिल जाएंगी, फोन में लगी मिल जाएगी। ये खराब हुआ तो सर इसका रिप्लेस ही होता है, रेडीमेड है। जैसे भाई आयुष को अब लैपटॉप का स्पीकर फट गया है तो लाना पड़ेगा पूरा ही का पूरा, है ना। इसको स्पीकर मिलता नहीं है, और मिल भी गया तो वो खुलता नहीं है डिप्पी, कि अपन को खोल के बना ले, खोलोगे तो टूट जाएगा, समझे। और अगर मान लो अपन ने खोल भी दिया तो पैक होने में समस्या जाएगी, और पैक हो भी गया तो फिर वो साउंड क्वालिटी नहीं आएगी जो पहले आ, ठीक है। इसलिए अपन को रिंगर डिप्पी बता, एक तो रिंगर डिप्पी और मैं निकाल ये दूसरी है अपनी, देखो पर्दा भी लगा हुआ है ना। तो अलग अलग की तरह तरह की आपको डिजाइन शेप में क्या मिलेगी? अनुराग रिंगर के बाद होता है ईयर स्पीकर के पास, उसके पास ईयर इसका काम क्या बताया मैंने जस्ट अभी, क्या बताया? कॉलिंग में अपन जब बात करते हैं तो अपन को जो आवाज आती है सामने वाली को ईयर स्पीकर से आती है, कहाँ से आती है? ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये खराब हो जाएगा क्या फॉल्ट बनेगा? ईयर स्पीकर काम नहीं करता। कल ही लिया था सर मैंने, उधर 20 रुपए का दिया था, वो माना ही ना था। ये एक स्पीकर ये 20 का, हाँ वो देते हैं ईयर वाला, हाँ ईयर वाला मिल जाता है, जियो का लगाया था, मिल जाते हैं, जियो का लगाया था। हाँ उसमें अपन को 150 रुपये मिल जाता है जियो के फोन में, लेकिन अपन को आप थोड़ा घूम करके बताना पड़ता है कि स्पीकर साहब भाई साहब IC का फॉल्ट था, 70 रुपए ले लिए थे, वो तो पास ही का था, ऑडियो ठीक है। तो अभी आते हैं अपन किसके पास? ईयर स्पीकर और स्पीकर, ठीक है। ये अपने दो टॉपिक और समझो, फिर इसका सर्किट समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई ईयर स्पीकर काम क्या है? कॉल में बात सुनने का। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? भाई कस्टमर आपके पास आएगा और बोलेगा भाई धर्मेंद्र मेरी बात नहीं हो पा रही है। अब आपको क्या बोलना है? सबसे पहले भाई तेरी बात नहीं हो पा रही है तो मुझे ये बता कि तुझे आवाज़ सामने वाले को सुनाई नहीं दे रही है कि तेरी आवाज़ सामने वाले को सुनाई नहीं दे रही है। अगर वो बोलेगा भाई साहब भाई मेरी आवाज़ सामने वाले को सुनाई नहीं दे रही तो मतलब माइक का फॉल्ट है। और अगर वो बोलेगा कि भाई सामने वाले की मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो उसका मतलब
एयर स्पीकर का फॉल्ट। फिर आपको क्या करना है, उसका फ़ोन लेना है, 1 घंटी मारनी है अपने फ़ोन में और हेलो हेलो करके चेक कर लेना है। पता चल जाएगा कि फॉल्ट कहाँ पे है, कि माइक का फॉल्ट है या एयर स्पीकर का फॉल्ट है, राइट। इसको ध्यान रखना है ना। तो अपन ऐसे सुन लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर आवाज़ फटी फटी आ रही है तो एयर स्पीकर बदलोगे, अगर आवाज़ धीमी आ रही है तो सर्विस करोगे। सर्विस क्या करना है, उसके आगे की जो आउटपुट में जो कचरा वगैरह जमा होगा उसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो एक बार फ़ोन को खोलोगे और एयर स्पीकर चेक करोगे। कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। और तरह तरह के आपको एयर स्पीकर के साइज मिलते थे एक समय, लेकिन आज के टाइम में कॉमन ही रह गए जो एक दो साइज ही आते हैं, ठीक है। सर नहीं, ये सबसे बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा है। सर कल मैंने मतलब जो सामने वाले इधर से बोलते हैं हाँ, सामने वाले को, तो ध्यान रखो, जब हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ क्या है, वो नहीं जा पा रही नहीं जा पा properly। रही। जब हम उसको सटा के बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जा रही है, कैच इसका नहीं मतलब कर रहा वो बहरा हो गया, वो धीमा हो गया, हाँ, हाफ बहरा हो गया, है ना। या हो सकता है कचरा चढ़ा दूलो जो भी। तो कैप्सूल साइज में आपको मिलने वाला कौन सा पार्ट, ठीक है। अब ये एक स्पीकर का ही तो रूप है, जो बड़े बड़े साउंड होते हैं उसका एक छोटा सा रूप है, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नेट क्या क्या चीज़ें हैं भाई, सबसे पहले एक मैग्नेट है, फिर उसके अंदर एक कॉइल है, फिर पर्दा वगैरह, स्पाइडर्स वगैरह, ठीक है। यही सब मैग्नेट चीज़ें होती है जैसे बड़े से स्पीकर में होती है, ठीक। तो भाई साहब खराब होने के लिए क्या है इसके अंदर, भाई कॉइल खराब हो जाए स्पीकर डेड हो जाएगा, पर्दा फट जाए इसमें फटाफटा बजने लगेगा, बात समझ रहे हो। ये तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर खराब होने के लिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एयर स्पीकर को आई स्कैनिंग करना होता है और फिर उसके बाद कूल टेस्टिंग करना होता है। समझ के बाद पहले आंखों से टेस्ट करेंगे और फिर मीटर से कूल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हमारा एयर स्पीकर को हम टेस्ट करेंगे, है ना, तो किस मोड से करेंगे, बी और डायोड। कौन सी टेस्टिंग हो जाएगी ये, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको एयर स्पीकर के कुछ एंगल को ऐसे रखना है, ऐसे जहां पे इसके 2 टर्मिनल, 2 रास्ते, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक है लेफ्ट पॉइंट और एक है राइट पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखना तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रहता है अगर हम चेक करें तो, लेकिन जब लगाएंगे तब प्लस माइनस को देखना पड़ता है, ठीक है। तो उल्टा हम नहीं लगा सकते, सीधा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईसी को हर जगह प्लस माइनस चाहिए, लेकिन कॉइल में तो प्लस माइनस होता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम चेक करेंगे तो भाई जैसे चेक करना, रिवर्स चेक करो तो भी सेम कंडीशन, फॉरवर्ड चेक कर लो तो भी सेम कंडीशन, लेकिन लगाने के दौरान अपन को लगता भी नहीं होगा, ये टेढ़ा लगता भी नहीं होगा, लग जाता है, सब लग जाता है। और वो पॉइंट देखना है शुरुआत से कि वो गोल्डन पॉइंट नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें होते हैं 2 रास्ते, कितने रास्ते, एक होगा मान लीजिए हमारा प्लस आईसी के लिए बता, और एक होता है माइनस। लेकिन जब हम इसको चेक करेंगे तो कोई प्लस माइनस नहीं, भाई सब प्लस है प्लस, ठीक है। तो हम ध्यान रखें, अभी इसमें एक होगा पॉजिटिव हमारा राइट वाला, सॉरी ये हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट, ठीक है। ध्यान रखें 2 रास्ते। अब जब इसको चेक करेंगे तो बी को टाइम मोड पे रख के चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन को एक प्रोब लगा देना है स्पीकर, एयर स्पीकर के एक सिरे में, दूसरा प्रोब दूसरे सिरे, ठीक है। अगर ये एयर स्पीकर ओके हुआ तो पहले तो मीटर देगा बीप का साउंड, जिसके अंदर कॉइल लगी है, और बीप का साउंड से ये पता चलता है कि अंदर की कॉइल सही है, और उस कॉइल वायर में होगा रेजिस्टेंस, क्या होगा, तो एक रेजिस्टेंस वैल्यू भी आएगी, तो बीप के साथ रीडिंग आएगी, क्या आएगी, कितनी आनी चाहिए, तो आएगी बीप विद रीडिंग 28 से लेके 32 ओम्स के बीच, कितनी आएगी, 28 से लेके 32 ओम्स। तो बीप के साथ रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग के साथ बीप आना चाहिए। तो ये जो आपका स्पीकर है, एयर स्पीकर, ये क्या है, वर्किंग है, क्या है, मैं ये नहीं बोलता परफेक्ट है, लेकिन काम करेगा, ये चालू है ये, ठीक है। तो पहली टेस्टिंग है इसकी कि अपन इसको पहले चेक कर ले मीटर से, उसके बाद ही लगाएं। अदरवाइज जैसे कल मैंने आपको बताया था, माइक है, लंबी प्रोसीजर है, उसको चेक करनी कैसे, इसकी भी लंबी प्रोसीजर है, फोन को खोलो, इसको लगाओ, फिर पैक करो, फिर गाने बजेगा, कॉल करो सिम लगा के, तो लंबी प्रोसीजर है कि नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले चेक कर लो,
ठीक है, तो बीप का साउंड और 28 से 32 ओम्स की रीडिंग आना चाहिए। तो ये क्या है, वर्किंग है। क्या है ये, वर्किंग। हाँ, तो ये ओके वर्क करेगा, है ना, मतलब काम करेगा। अब इसके बाद अपन को कॉल करके हेलो हेलो करके चेक कर लेना, आवाज़ सुन लेना है कि भाई साहब इससे आवाज़ धीमी आ रही है कि फटी फटी आ रही है। तो जब फटी फटी आवाज़ और धीमी धीमी आवाज़ के लिए कोई टेस्टिंग नहीं है, ओनली ऑन कॉलिंग वाली टेस्टिंग के अलावा। अगर जब तक चेक नहीं करोगे हेलो हेलो करके तब तक कैसे पता चलेगा क्या? सिंपल सी बात है। तो इसको अपन को पहले तो करना है वो टेस्टिंग, फिर करना है कॉलिंग टेस्ट। ठीक है, अब अगर ये एयर स्पीकर खराब हुआ तो क्या आना चाहिए बताइए? रीडिंग करवाता है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे हमारे पास बीप मोड ही रहेगा, डायोड मोड रहेगा। ठीक है, अभी हम एक रखेंगे प्रोब एयर स्पीकर के, एक सिरे में ब्लैक या रेड और दूसरे सिरे में ब्लैक या रेड। ठीक, अब अगर जैसे चेक करने पे आपका मीटर 1 या OS शो करे, समझ जाइए एयर स्पीकर स्वाहा हो चुका है। क्या इसको आप बना पाओगे कि रिप्लेस करोगे? तो आ गया 1 या OL, मतलब समझ जाइए क्या हो चुका है, खराब, डेड हो चुका है ये एयर स्पीकर। क्या हो गया? डेड हो गया है, नॉट वर्किंग रहेगा, मतलब ब्रेक हो गई है इसके अंदर की कॉइल। क्या हो गई है? ब्रेक हो गई कॉइल इसके अंदर की ब्रेक। अब भैया खोलोगे थोड़ा कि उसके अंदर कॉइल बनाओगे, छोटा सा एयर स्पीकर है तो रिप्लेस कर, समझ गए? सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आएगी 1 या OL, मतलब ब्रेक सिस्टम, है ना, ब्रेक हो और रुके रहा तो रीडिंग और रीडिंग। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और बनती है, भले कहने का मतलब ये स्पीकर फटा नहीं है, फिर भी फटी फटी आवाज आएगी, उसमें भी अपन जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डाउट है, ध्यान रखने कि आपको देखना भी पड़ेगा कहीं, हाँ रहता सर्किट का ही मामला, वो तो समझिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति देख नहीं पाता है कि वो फटा है कि नहीं स्पीकर, और डायरेक्ट क्या है, चेंज नहीं, चेक करने लगता है। तो आपको इस कंडीशन में चेक करना है देख कर, ठीक है, कि अगर एयर स्पीकर का पर्दा फट गया होगा तो भाई क्या होगा, फटी फटी आवाज आएगी, है ना, नहीं आएगी? अच्छा, से आयुष के भाई जो स्पीकर का पर्दा फट चुका है उसमें फटी फटी आवाज आती नहीं आती? सिंपल सी बात, अब बदलना ही पड़ेगा, पर्दा थोड़ी बदल दोगे आप। ठीक है, तो समझ गए बात? चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं फटाफट, है ना, फिर आगे समझ। तो एयर स्पीकर कोई भी हो, किसी भी फोन का हो, कीपैड का हो, एंड्रॉइड का हो या आईफोन का हो, चेकिंग सेम रहेगी। और स्पीकर का अलग रहता है। अभी बता रहे हैं, ये स्पीकर बताएंगे, पहले एक एक समझ जाओ ना, दो एक साथ समझो। ठीक है, और इसको निकालने लगाने बड़ा आसान है, ना लगना कहिया ना लगना हॉट कर, बस कुछ नहीं लगता, ऐसे निकल जाएगा। मैंने इसको ऐसे रख लिया तो ये गिर ना जाए। और अगर पॉइंट रहते हैं वो प्लेट से टच हो जाते हैं। हाँ, प्लेट में जो पॉइंट होते हैं ना, टिप्स रहती है, मीटर दो जरा कोई भैया, मीटर का टेस्ट कर सकते हो। ये एयर स्पीकर कहाँ कहाँ मिल जाएगा? चाइना वाली स्मार्ट वॉच में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ मिल जाएगा ये स्पीकर? हैंड फ्री में मिल जाएगा, है ना, नेक बैंड में मिल जाएगा, नेक बैंड में भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ मिल सकता है? ब्लूटूथ में मिल जाएगा, बड्स में नहीं मिल जाएगा? सर ये है जैसे ये, हाँ, इनमें भी मिल जाएगा, है ना, उसमें लगा है, देखो ये लगा सर, ये लगा है ना। मैं आपको भी चेक कराता हूँ, फिर देता हूँ वापस, ठीक है।